आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लॉक सिस्टम का अगर आपको कुछ भी नहीं पता चला है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो आईजी मार्केट ने लॉन्च किया उसकी बेसिक चीजें जो क्या क्या है, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसके जो बेसिक हमने जो भी टॉपिक हमने डिस्कशन किया है तो उन टॉपिक्स पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हमारे सेशन में नए भी आए हैं, तो उनको जीरो से पूरा आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, जीरो लेवल से आप लोगों को पता चलेगा कि हमने इस कंपनी ने जो आईजी मार्केट लॉक सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसके अंदर डियर फ्रेंड्स आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपनी ने बेसिक की समझाने की कोशिश की है। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लॉक सिस्टम का जो मेन कंक्लूजन है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मेन लिवरेज है वो लिवरेज ही डियर फ्रेंड्स आपकी बेसिक जो प्रिपरेशन है वो लिवरेज ही आपका लॉक सिस्टम है। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें लिवरेज की, तो सबसे पहले तो हम जो बेसिक जो भी हमारी पीडीएफ के अंदर जो कंपनी ने बेस तैयार किया है डियर फ्रेंड्स, तो उसका हम बेसिक जो भी जो टॉपिक है तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी तक जो 15 से 20 दिन हमने सेशन लिया है डियर फ्रेंड्स, तो उसका आपको कंक्लूजन भी पूरा समझ में आएगा कि हमने क्या क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अपन ने डिस्कशन किया है लॉक सिस्टम के अंदर, आपको पूरा कंप्लीटली उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में डियर फ्रेंड्स क्या क्या हमने कवर किए यहाँ पर वो टॉपिक, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसके बारे में, ताकि डियर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अगर पूरे सेशन अटेंड नहीं किया तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेसिक जो कंक्लूजन है वो पूरा आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ तुरंत, और डियर फ्रेंड्स उस पर अपन पूरा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, आपके जो जीबीपी यूएसडी जो है, हमने यूरो यूएसडी की कैलकुलेशन ऑलरेडी करी है डियर फ्रेंड्स, हमने C1 C2 C3 C4 C5 टोटल वॉल्यूम पे हमने चर्चा की है डियर फ्रेंड्स, और उसके अंदर हमने C5 तक पूरा कंक्लूजन आप लोगों को पता चल चुका है, मैक्सिमम ट्रेड तक की हमने कैलकुलेशन की है। अब डियर फ्रेंड्स ये हमारे को जितना भी टाइम लगा था आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि टाइम क्यों लगा, क्योंकि आप लोगों को भी पूरा नया टॉपिक था, और डियर फ्रेंड्स मेरा क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बताना जरूरी है तो इसलिए हमारे को टाइम लगा। लेकिन आज हम डियर फ्रेंड्स जब दूसरी स्लाइड पे चलेंगे, मैं पीडीएफ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को विद इन 30 सेकंड में, तो डियर फ्रेंड्स हम जीबीपी यूएसडी की पूरी लाइव कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका रिपीट हो जाएगा, और उस रिपीट के अंदर डियर फ्रेंड्स आपको आपको जो भी बेसिक हमने क्लियर किया डियर फ्रेंड्स उसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं हमारी पीडीएफ को ओपन करते हैं और उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और डियर फ्रेंड्स चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे। तो अगर मैं मेन स्क्रीन की बात करूं यहाँ पर, तो आपके सामने पीडीएफ ओपन है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम चाहिए और मैं ओपन करता हूँ, ओपन ड्राफ्ट मैसेज भी मैं ओपन करता हूँ, साथ ही साथ आपको पीडीएफ के अंदर जो भी हमारे बेसिक जो फंडामेंटल है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपके सामने श्री गणेश जी के दर्शन हो पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को। तो आप लोग एक बार मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों को विजिबल है डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग फटाफट से मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लियरली आज वॉइस भी आ रही होगी क्योंकि यहाँ नेटवर्क अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वॉइस में या स्क्रीन विजिबल में तो आप मुझे फटाफट से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डियर फ्रेंड्स वन बाय वन टॉपिक जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का लॉक सिस्टम, उसके बारे में डियर फ्रेंड्स हम पूरा जो अभी हमने 15 से 20 दिन स्टडी किया है उसका मैं पूरा कंक्लूजन बताऊंगा आप लोगों को, ताकि डियर फ्रेंड्स आपको 100% उसका प्रॉफिट जो है वो मिल सके। ठीक है, उसका जो भी कंक्लूजन था, जो भी कंपनी ने आपको बेसिक चीजें जितने भी सिखाई है उसका कंक्लूजन आप लोगों को पता चल सके। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आई होप आप लोगों ने मैसेज किया होगा, मैं आशा करता हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल मैसेज किया है और सभी को विजिबल है। चलिए ओके डन। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें कंपनी के, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको आईजी मार्केट्स के लॉक सिस्टम मैंने यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी ने इसका शॉर्ट फॉर्म जो है FTLS के नाम से यहाँ पर दिया है डियर फ्रेंड्स।
IGFTLS मतलब लॉक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको टॉपिक दिया है। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने आपको दो चीजें यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है। पहला फंडामेंटल है डियर फ्रेंड्स मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट चार्ट आपको यहाँ पर इन्वॉल्व किया है पीडीएफ के अंदर। दूसरा डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम पे यहाँ पर पूरी बेसिक प्रिपरेशन है। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार रीड करके आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर बात करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर सारा कंक्लूजन क्या दे रखा है कंपनी ने, वो भी हम लोगों को डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कशन करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट में फटाफट आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, पहला विदाउट नॉलेज मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड ट्रेडिंग रोड मैप। डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है जितने भी हमारे नए यूजर्स होते हैं, अगर नया यूजर्स होता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो डियर फ्रेंड्स उनका रोड मैप भी रॉन्ग डिसीजन में होता है। उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो के कारण से उनका प्रॉफिट जोन जो है वो रिस्क जोन में चला जाता है। और डियर फ्रेंड ट्रेडिंग रोड मैप को पूरा फुलफिल तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट कल एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी ने खोला और $30,000 के अकाउंट में $25,000 का अकाउंट दिखा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें देखिए देखने में और प्रूफ करने में बहुत ज्यादा फर्क है डियर फ्रेंड्स। तो रियलिस्टिक पे काम करें। और सबसे पहला अगर मैं बात करूं फंडामेंटल तौर से आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा कम स्टडी आज आप लोगों ने सारे सेशन अटेंड किए हैं, तो बहुत ज्यादा आपको नॉलेज और एजुकेशन हो चुके, तो इन सारी चीजों से बचें। तो डियर फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो रिजल्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो सिंपल सा बात है डियर फ्रेंड्स, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग में आरआर रेशियो के नाम से जाना जाता है। आरआर रेशियो की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो प्रॉफिट इज टू लॉस, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 2:1। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं और लॉस की बात करूं, तो आपका लॉस जो है 1% जोन में होना चाहिए, जबकि उसका जितना आपने लॉस किया उसका दुगना रिपीट में आपका प्रॉफिट जोन होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, अगर आपने $200 का गेन प्रॉफिट किया है, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है, जस्ट 2 गुना किया है। इसका मतलब आपके लॉस के चांसेस 1% होने चाहिए और प्रॉफिट के चांसेस जस्ट डबल होना चाहिए। यानी आपका रिस्क फैक्टर 1% होना चाहिए और प्रॉफिट के चांसेस 2% होना चाहिए। अगर मैं ट्रेडिंग की परिभाषा में अगर आप लोगों को से डिस्कशन करूं, तो आप लोगों को डिस्कशन करूं डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग की परिभाषा में, तो मान लीजिए आपने किसी भी सिग्नल में टीपी लगाया, तो डियर फ्रेंड टीपी आपका 400 पॉइंट, तो आपकी स्टॉप लॉस जो रेंज होती है, अगर मैं स्टॉप लॉस रेंज की अगर बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स वो 200 पॉइंट का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नए लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तुरंत हिट हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जरूरत होती है मनी मैनेजमेंट, जो आपको आईजी मार्केट सिखाता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के जो चार्ट दे रखा कंपनी, तो उसके बारे में अपन ने पूरा डिस्कशन किया। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। मल्टीपल ट्रेड आपको नहीं ओपन करना है, आप इस लॉक सिस्टम से हाई लॉट साइज नहीं लगा पाओगे। उसके बाद बात करें डियर फ्रेंड्स हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल, WTI, NDDs, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, ये डियर फ्रेंड्स हाई वोलेटाइल एसेट्स है, तो इस पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा गलत है। और मैं आज की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स मार्केट की क्लोजिंग आज लास्ट डे है, फ्राइडे है, तो आप सभी को पता है मार्केट वोलेटाइल होता है, और मार्केट वोलेटाइल में डियर फ्रेंड्स हमारे को लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ ग्रुप के अंदर भी कि डियर फ्रेंड्स अब तो कंपनी मैसेज के अंदर भी लिखता है कि यूज मनी मैनेजमेंट, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर आप मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करेंगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो डियर फ्रेंड थोड़ा न्यूज फैक्टर्स जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन सारी चीजों में, तो थोड़ा न्यूज फैक्टर्स ज्यादा एंटर हो पाता है इस स्टडी के अंदर। तो इसका सिंपल सा फंडामेंटल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, तो फिफ्थ पॉइंट है डियर फ्रेंड्स मार्केट स्मॉल एंड अप्स डाउन। डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब आप मार्केट को 100% वे के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर डियर फ्रेंड्स तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हैं डियर फ्रेंड्स वॉच करते हैं, तो हमारे पास मार्केट के जो स्मॉल अप्स एंड डाउन्स पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड जब आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपका जो
क्या बोलते हैं मनी मैनेजमेंट जो है डियर फ्रेंड्स वो डिक्रीजमेंट में हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जब आप बार बार मार्केट को वॉच करते हो, बार बार मार्केट को वॉच करते हैं तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या होता है, आपका जो स्टडी पॉइंट है वो कम होता जाता है, क्योंकि स्मॉल अप्स डाउन आपको लालच जो है, ग्रीडी जो है वो लेके आता है आपके मन में। तो डियर फ्रेंड्स उससे हमारी जो ट्रेड है वो डियर फ्रेंड्स रॉन्ग डिसीजन में जाती है। तो मैं वापस चलता हूँ डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम कंक्लूजन है पूरे सेशन में, मैं ये कंक्लूजन आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ये सेशन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डियर फ्रेंड्स आपकी टीम मेंबर्स इसको वॉच नहीं कर पाए तो मैं कंक्लूजन के नाम से टाइटल दूंगा यहाँ पर आपके यूट्यूब पे, तो इसको पूरा अपडेट करिए और इसको पूरा वॉच करना, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन विजिबल है और स्क्रीन विजिबल हो चुकी है, और वापस अपन पॉइंट्स को डिक्लेयर करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर डिस्कशन करें थोड़ा और इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू करें। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन पॉइंट के अंदर आप लोगों को नजर आ चुका है पॉइंट 5, और पॉइंट 5 के अंदर यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ पर अगर डिस्कशन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5th पॉइंट हमने डिस्कशन किया है IGFTLS के अंदर। तो यहाँ पर 5th पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो मिनिमम रिस्क परसेंटेज 1%, बट ऑल न्यू यूजर्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री रिस्क यूज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एवरी डे 5% टू 10-20%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, यानी आपकी जो अकाउंट साइज, मैं बार बार बोलता हूँ जिनको मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता उसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स, उसकी सिंपल सी व्याख्या है कि आपका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मान लीजिए आपका $100 का अकाउंट है, तो डियर फ्रेंड्स आपका एक सिग्नल पर 1% जो है वो सेटिस्फिकेशन रेशियो है। डियर फ्रेंड ध्यान से सुने, आपका $100 का अकाउंट है, 1% रिस्क रेशियो जो है वो आपका 1% है। तो डियर फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जिनको मनी मैनेजमेंट का पता नहीं होता तो आप सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मेरा जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डियर फ्रेंड्स मुझे हाफ परसेंट से, आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है डियर फ्रेंड, तो वैसे वैसे आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो घटता जाता है, प्रॉफिट रेशियो जो है वो घटता जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है डियर फ्रेंड, जब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं, जब आपका $100 के अकाउंट में, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, और मान लीजिए एक $500 का अकाउंट है, मान लीजिए आज आपको $5 का प्रॉफिट हुआ, यानी डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज जो है वो $100 है और प्रॉफिट दूसरी अकाउंट साइज है एक $500, और दोनों ही अकाउंट पे डियर फ्रेंड्स $5 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि $100 पे कितना परसेंट हुआ और $500 पे कितना हुआ, तुरंत आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मनी मैनेजमेंट, जिन जो नए पर्सन है डियर फ्रेंड्स उनको मनी मैनेजमेंट अगर समझ में नहीं भी आया है तो वो लोग आप यहाँ से आपको आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, ताकि ये 6 पॉइंट जो है मनी मैनेजमेंट जो चीज है वो आप लोगों को बेसिक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स जल्दी से। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया होगा $100 पे ऑब्वियसली 5% हो गया, और डियर फ्रेंड्स $500 पे कितना हो गया, कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, $5 का 1%, यानी $100 पे कितना हुआ 1%, सॉरी $100 पे डियर फ्रेंड्स 5% हो गया, और $500 पे 1% हो गया। तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा डियर फ्रेंड्स 100% आप इक्वल पार्ट में। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो आपका मनी मैनेजमेंट फैक्टर्स है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया आप लोगों को कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है डियर फ्रेंड्स उसका आपका प्रॉफिट रेशियो जो घटता जाता है। जैसे आपने $100 के अकाउंट में $5 कमाए तो आपका 5% हो गया, जबकि वही आपका अकाउंट साइज $500 है तो डियर फ्रेंड्स आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेशियो 1% हो गया। तो जैसे जैसे, अब यही कारण है डियर फ्रेंड जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है होते हैं वो मार्केट में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लॉस खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप समझ सकते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आज
आप सभी लोग समझदार है इस चीज के लिए कि जैसे जैसे आज मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे आप में से डियर फ्रेंड्स $1000 का अकाउंट है, अब महीने का अगर वो $300 कमा रहा तो उसके हिसाब से 30% हो गया, तो उसके मन में लालच आता है कि मैं अगर 30% कमा रहा हूँ तो मैं किसी से अगर पैसा लूंगा तो डियर फ्रेंड्स उससे मेरा परसेंटेज अगर मेरा 20 से 30% निकल रहा है तो मैं आसानी से दे पाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स वो फ्रॉड कर जाते हैं। तो प्लीज यहाँ पर आप लोगों के जो सजेशन है मेरा, ऐसा आप लोग ना सोचें। इस परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है, मैंने एक बात आप लोगों को जरूर बोली थी कि आपका जो प्रॉफिट रेंज है डियर फ्रेंड्स, आपका जो खुद का सेल्फ पैसा होगा उस पे ज्यादा निकलेगा, लेकिन आप जो दूसरों से पैसा लेके आओगे तो उससे डियर फ्रेंड्स आपका रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको मंथली पेमेंट देना पड़ता है, तो जिससे डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट जो है लॉस के पॉइंट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस चीज को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करें तो मनी मैनेजमेंट चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने समझाया 7वां पॉइंट रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी प्रॉफिट का जो चांसेज है 100% आपके लॉस से जस्ट डबल होना चाहिए। क्योंकि डियर फ्रेंड जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो डियर फ्रेंड्स, चाहे अल्फा हो डियर फ्रेंड्स, या आप कोई सी भी जो भी टेक्निकल और डिजिटल इनोवेशन में कंपनी काम करती है डियर फ्रेंड्स, उनके स्टॉक्स जब रजिस्टर्ड होते हैं तो उनका प्रॉफिट रेंज जो है डियर फ्रेंड्स उसकी प्रोजेक्ट की अनुसार रन करता है, वॉल्यूम के अनुसार रन करता है। और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं IBM हो गया, ठीक है, बट जो जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, तो डियर फ्रेंड जब आप 2000 से लेकर अगर 2018 का पूरा चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो डियर फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके 1000 रुपए हैं तो वो भी करीबन आपके 10 लाख से 50 लाख रुपए हो चुके आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगा जो प्रॉफिट रेंज है वो आपकी तब बढ़ती है जब आप लॉन्ग पैसेंस क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे पावर फैक्टर जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स वो क्या है, आपका लॉन्ग टर्म पेशेंस। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पेशेंस है तो डियर फ्रेंड्स आप 100% आपका जो प्रॉफिट जोन है वो आपका बढ़ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझे, यानी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, आप लॉन्ग टर्म डिसीजन, इसीलिए बोला जाता है डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको पैसा कमाना है तो यहाँ शॉर्ट टर्म कोई चीज नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोई चीज नहीं है। इसको आप डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स इंडस्ट्री में, मैंने बार बार बोला आप लोगों को, आपने अगर कदम रख ही लिया है तो डियर फ्रेंड्स इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन से एक बार लेके देखिए, आपका जो प्रॉफिट रेंज है, लॉस चांसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट रेंज बढ़ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स पैसा कमाने का जब मौका आता है हम लोगों को तब उस टाइम इस मार्केट को क्विट कर जाते हैं लोग, और इस कारण से फिर मार्केट की बुराई करते हैं, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि जब आपको कमाने का मौका मिला था उस टाइम आप एग्जिट कर चुके हैं, तो डियर फ्रेंड्स वहां से आपकी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर डियर फ्रेंड्स आप अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इस चीज को एनालिसिस करें डियर फ्रेंड लाइफ के अंदर। अगर मैं 8 पॉइंट की बात करूं, डू नॉट ओवर ट्रेड, न्यू यूजर ऑलवेज ट्रेड ओनली वन ट्रेड इन वन डे। डियर फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है जो कंपनी के लॉक सिस्टम में बात कही गई है आईजी ने, कि डियर फ्रेंड्स जो न्यू यूजर्स होता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में उनको एक दिन में एक ट्रेड ओपन करना चाहिए, और वो भी 1 मंथ तक। उसके पीछे रीजन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1 महीना ट्रेड करोगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा रीजन। क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स आपका पैसेंस लेवल क्रिएट होगा और आपको प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट कमाने से पहले लोग लॉस कर जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। हमको प्रॉफिट रेंज पे ज्यादा ध्यान देना है, मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं 10th पॉइंट की बात करूं, नॉट यूज मार्जिन, दैट मीन्स डू नॉट बोरो एनी मनी फॉर ट्रेडिंग। देनी डियर फ्रेंड्स आप नए लोग हैं तो आप किसी से उधार लेके इसको स्टार्टअप नहीं ले, क्योंकि आप सभी को पता, क्योंकि आप अनजान हैं अभी इस मार्केट से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट आईजी मार्केट्स का FTLS में नहीं था, मैंने खुद से इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये ज्यादा करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आपकी जो रेंज है डियर फ्रेंड्स वो कम हो जाती है, क्योंकि लालच जहां पर आ गया डियर फ्रेंड्स तो आपकी आपकी जो बिजनेस मेंटेलिटी है उसको डियर फ्रेंड डाउनफॉल में लेके आती है, आपकी बिजनेस मेंटेलिटी है डियर फ्रेंड्स उसको डाउनफॉल में लेके आती है, और उससे आपके लाइफ में
जहां पर आपकी प्रॉफिट कमाने के चांसेस है डियर फ्रेंड्स, उसके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सदा ध्यान दें डियर फ्रेंड्स इन चीजों को, आप सभी लोग ध्यान दें, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करें, ध्यान दें इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ये आपका पैसा है डियर फ्रेंड्स। आप जहां पर आपका रेवेन्यू की बात आती है तो वहां पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां पर आपको बात करने का जो नजरिया है, पैसा कमाने का जो नजरिया है, वो आपका एक लॉन्ग टर्म डिसीजन की ओर जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे एनालिसिस को सदा परखें और इनके बारे में बेसिक चीजें जानें। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हुए, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर करते हैं। तो एक एक पॉइंट को मैं फटाफट से आप लोगों को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्लियर किया था डियर फ्रेंड्स लिवरेज। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करें लिवरेज, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ये बताना चाहूंगा, अगर मैं ऑक्टा एपेक्स ब्रोकर की बात करूं तो लिवरेज के जो टाइप्स है, जो आपने पीडीएफ के अंदर देखा भी है, ये आपके 8 टाइप्स के लिवरेज है डियर फ्रेंड्स, 1:1 सदा आपको लिवरेज रेशियो के रूप में दिखेगी। जितने भी लिवरेज होती है डियर फ्रेंड्स वो रेशियो फैक्टर के अंदर मिलती है। रेशियो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? 1:1, 1:5, 1:25, 1:30, 1:50, 1:100, 1:20, 200, 1:500। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है कि आपका जो भी आप अकाउंट साइज बनाते हैं तो उसके अनुरूप आपको लोड साइज यूज करनी होती है, ठीक है। तो आपका जो लिवरेज है डियर फ्रेंड्स वो बिल्कुल डिपेंड करता है, जिसके बारे में अपन पूरी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ, जैसे में ब्रोकर अपन आप जो ऑक्टा एपेक्स के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसी के लिवरेज के साथ बात करेंगे। तो ये करीबन 8 टाइप्स ऑफ लिवरेज है। उसके बाद में हम लिवरेज का थोड़ा सा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिवरेज का सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को, समझा देता हूँ। लिवरेज डेफिनेशन डियर फ्रेंड, ब्रोकर द्वारा दिया गया मनी जिसको यूज करके आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीपल प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज कर सकते हैं। यानी यानी अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ये तो डियर फ्रेंड्स अपनी हो गई सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की लैंग्वेज में तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बात आती है स्मॉल इनपुट्स गिव्स बिग आउटपुट, रिसीव्ड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज लिवरेज। दैट मींस डियर फ्रेंड्स आप स्मॉल अप इनपुट करते हो, इसका मतलब क्या हो गया ऐसे डियर फ्रेंड्स, आपने स्मॉल इनपुट का मतलब क्या हुआ, आपने $100 का अकाउंट ओपन किया था, बट आपका जो आउटपुट्स है, आउटपुट क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम का मतलब आपने मान लीजिए 1:100 का लिवरेज लिया, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका जो प्रॉफिट रेंज है वो क्या हो जाएगी, 100 × 100, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका $10,000 हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, मिनिमम इनपुट से इनपुट किया है। लैंग्वेज की बात करूं फॉरेक्स की तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मिनिमम इनपुट्स एंटर किया और आपने मैक्सिमम आउटपुट निकाला है, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का गेन अमाउंट बना, ठीक है। तो सिंपल सा लिवरेज आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड तो यहाँ लिवरेज के बाद आते हैं लोड साइज, ठीक है। लिवरेज के बाद आती है डियर फ्रेंड्स लोड साइज। अगर मैं लोड साइज की अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं लोड साइज की बात करूं तो डियर फ्रेंड लोड साइज आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो, 3 प्रकार की लोड साइज होती है। और डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, मैं फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ, एक एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको तुरंत। स्टैंडर्ड लोड साइज डियर फ्रेंड्स आपको 1.00 से प्रेजेंट होती है। जिनको लोड साइज के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरा कंक्लूजन बताता हूँ। डिनोटेड बाय 1.00 लोड साइज, 1.00, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड लोड साइज में डियर फ्रेंड्स आपका $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट आता है। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि एक स्टैंडर्ड लोड साइज होती है डियर फ्रेंड, तो आपका $1,00,000 है उसका इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट होता है। कहने का मतलब आपकी स्टैंडर्ड लोड साइज पे 1,00,000 यूनिट्स अप्लाई होती है किसी भी करेंसी पेयर पे, ठीक है। अभी हम इसका पूरा, इसका जो कैलकुलेशन है वो भी हम जानेंगे, देखेंगे। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 1,00,000 यूनिट्स। और डियर फ्रेंड्स ब्रोकर लिवरेज मान लीजिए दिया है 1:100। तो डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, जितने लॉट साइज की यूनिट है डिवाइड बाय लिवरेज, ठीक है। यानी यूनिट्स कितनी है, 1,00,000 डिवाइड बाय, अगर मैं लिवरेज की बात करूं, लिवरेज लिया 100, तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, $1,000।
यानी जब भी आप स्टैंडर्ड लोड साइज ओपन करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ब्रोकर द्वारा लिवरेज अगर लिया गया, आपने लिवरेज लिया डियर फ्रेंड्स 1:100, तो डियर फ्रेंड्स आपका $1,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, तभी आप स्टैंडर्ड लोड साइज लगा सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अमाउंट वैल्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ नोट के अंदर मैंने सिंपल सा आपको इंटरप्रिटेशन लोड साइज को, स्टैंडर्ड लोड साइज को समझने के लिए अपन लोगों ने क्या डिस्कशन किया डियर फ्रेंड्स। नोट के अंदर लिखा है 1.00 लोड साइज, दैट मीन्स 1:100 का लिवरेज है, देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड $1,000। सिंपल सा समझ में आ गया? आपकी यूनिट से डिवाइड कर दीजिए लिवरेज को, तो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना फंड जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स मिनिमम मिनी लॉट साइज, तो डियर फ्रेंड्स 0.10 से रिप्रेजेंट होती है, आप सभी लोगों को पता है। अब मिनी लॉट साइज किसके बराबर होती है डियर फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज का डिवाइड बाय 10, क्योंकि 1 में अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.10 आएगा। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मिनी लॉट साइज की यूनिट निकालेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, क्योंकि स्टैंडर्ड में कितना होता है 1 लाख, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका मिनी लॉट साइज की यूनिट कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड? 10,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिवरेज कितना लिया? 100, 1:100, तो डियर फ्रेंड आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 100। तो मिनिमम आपका 0.10 लोड साइज लगाने के लिए, मिनिमम मिनी लोड साइज लगाने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको 0.10 पे आपको $100 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी करेंसी पेयर में। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये रिलेशन क्या फाइंड आउट हो रहा है आपका? लिवरेज विथ लोड साइज का, ठीक है। अगर मैं तीसरी लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज, अगर माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है 0.01 से रिप्रेजेंट होती है। और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वैसे में आप सभी लोग जानकार है इस फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं आप लोगों को, बट मैंने इसको बनाया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं एक बार इसको राइट डाउन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग थे तो उनको चीज समझ में नहीं आई। तो ये लोड साइज का फॉर्मूला जो है, जिनको समझ में नहीं आया तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, आप किसी भी लोड साइज को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ये मेरी कैलकुलेशन से बनाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने राइट डाउन करता हूँ। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स न्यू अकाउंट साइज की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स अगर हम प्रेजेंट टाइमली अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पर आपके सामने विजिबल है, और इसी स्क्रीन पे मैं लिखना चाहूंगा। तो सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मिनी माइक्रो लोड साइज, ध्यान से समझना है, माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, मैं याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ आप लोगों को साथ के साथ। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज। क्या लिखा डियर फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड लोड साइज। सिंपल सा क्या करना डियर फ्रेंड्स, जो थर्ड लिखा है मैंने स्टैंडर्ड लोड साइज, इसमें डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। सिंपल सा ट्रिक क्या याद रहेगा आप लोगों को, जो लास्ट में आपने लोड साइज लिखी है स्टैंडर्ड, उसमें डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, सिंपल सा। और मिनी लोड साइज की बात करो तो मिनिमम क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो चुका? माइक्रो लोड साइज। यहाँ पर अगर मैं रेड कलर से डिफाइन करूँ आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज और मिनी लोड साइज एंड स्टैंडर्ड लोड साइज, ये तीनों इक्विवेलेंट बैलेंस जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो चुका है। और ये कैलकुलेशन आप लोग लाइव देख सकते हैं। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप विजिबल कर सकते हैं। और इसकी ट्रिक्स जो है आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड्स डिवाइडेड में है, क्योंकि आपकी जो जितनी लोड साइज होती है उसका डिवाइडेड में 10 का डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा।
ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10, एंड स्टैंडर्ड लोड साइज है जो सबसे बड़ी लोड साइज है उसमें डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला है जो डियर फ्रेंड्स फुलफिल तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। तो मैं अगर कैलकुलेशन आप लोगों को बताना चाहूँ, ठीक है, ये तीनों लोड साइज बराबर में क्यों आ रही है, तो आप चाहें तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि अपन ग्रुप के अंदर लोगों को पता चल सके माइक्रो लोड साइज इसको, ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन आपको इक्विवेलेंट बैलेंस में कर सकूं। तो आप देख सकते हैं माइक्रो लोड साइज, आप फटाफट से मुझे ग्रुप में भेज दीजिए, कोई भी पर्सन मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे चलेगा, ताकि हम डियर फ्रेंड्स इसको मैं डिवाइड करके आप लोगों को बता सकूं। चलिए आप लोगों ने भेज दिया। अगर मैं डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज में कितनी लोड साइज होती है डियर फ्रेंड्स, सब आप सब अभी बताया मैंने आपके सामने, याद रहेगा डियर फ्रेंड्स 0.01। उसके बाद मैंने लिखा था डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपने स्क्रीनशॉट लिया था, तो 0.01 लोड साइज होता है माइक्रो लोड साइज में, और मिनी लोड साइज की वैल्यू कितनी होती है डियर फ्रेंड्स 0.10। और मैंने नीचे क्या लिखा था डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है, डिवाइड बाय 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज में कितना होता है डियर फ्रेंड्स 1.00 लोड साइज, और नीचे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया था। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या यही वैल्यू मिलेगी मुझे, क्या मेरा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है डियर फ्रेंड्स, यानी हमारे तीनों जो लोड साइज इक्विवेलेंट बैलेंस में, और आपकी यूनिट्स जो है आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। कितना अच्छा फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स, लोड साइज तो आप निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड लोड साइज में 1 लाख यूनिट है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका 1000 आपका यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करें तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आने के बाद में, ये कैलकुलेशन आपको पता चलने के बाद में, यहाँ पर अगर हम नई चीज का फंडामेंटल तरीके से अगर हम रीड आउट करें, देखिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फटाफट से समझते हैं, बेसिक को अपन कंप्लीट करेंगे आज ही सेशन में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे, हम पहुंच चुके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज की, तो ये फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, जो मैंने अभी सामने बताया आप लोगों को लाइव, ठीक है। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, मुझे अगर माइक्रो लोड साइज की यूनिट निकालना तो क्या कर दूंगा मैं, 1 लाख डिवाइड बाई 100। तो अगर मैं 100 को डिवाइड कर दे डियर फ्रेंड तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 1000 यूनिट। कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया डियर फ्रेंड्स कि आपको 1000 यूनिट्स जो है डियर फ्रेंड्स, आपका यूनिट हो गया 0.01 माइक्रो लोड साइज पे। सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, जब 1000 यूनिट आ चुका तो 100 का लीवरेज मिला तो डियर फ्रेंड्स आपको $10 आपकी यहाँ पर लाइव इक्विवेलेंट बैलेंस आ चुका है। यानी आपका जो ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स वो कितना आ चुका, $10 आ चुका। कितना आ चुका डियर फ्रेंड, $10 का आ चुका है। कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कि आप जब 0.01 लोड साइज का ट्रेड ओपन करते हैं तो दैट मीन्स अगर आपके पास लिवरेज 1:100 का है तो डियर फ्रेंड्स आपको $10 मिनिमम तो रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स जाना भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा यूरो यूएसडी की कैलकुलेशन जितनी भी थी डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे $11 से ऊपर ही आ रही थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, ये सारी चीज समझ में आ गई क्या। उसके बाद हम तीसरे बेसिक पे चलते हैं क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम 1 GBP यूएसडी की आसानी से कैलकुलेशन अपन 10 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या लोड साइज और लिवरेज का रिलेशन जो है वो समझ में आया आप लोगों को, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं यदि आपको समझ में आया। तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने यस लिख के भेज दिया है तो दैट मीन्स आप सभी को क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड जो हमारा बेसिक फंडामेंटल उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर मैं थर्ड प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं
तो डियर फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, ठीक है, हम पहुंच चुके हैं क्योंकि आज के सेशन में कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डियर फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिखा था कि माइक्रो लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स 1000 यूनिट होती है, दैट मीन्स आपका $1000 का जो है वो डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, विदाउट लिवरेज, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज में कितना होता है 10,000, दैट मीन 10,000 USD विदाउट लिवरेज। और स्टैंडर्ड लोड साइज में 1 लाख यूनिट होती है, यानी $1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है विदाउट लिवरेज, ठीक है। तो ये कंक्लूजन याद रहेगा, आप लोग चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए बहुत इजी गोइंग तरीके से, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने क्या किया था, एक यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर पर अपन ने एग्जांपल लिया था कि हम कैलकुलेशन को लाइव देख सकें। और इस कैलकुलेशन को आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये कैलकुलेशन आप डियर फ्रेंड्स मैंने लाइव मार्केट प्राइस पे लिया था। डियर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि लाइव मार्केट प्राइस जो है आपके सामने प्रेजेंट है। मैंने सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स हमने ये जो कैलकुलेशन करने से पहले डियर फ्रेंड्स जो आपके MT4 पे जो प्राइस दिखती है, MT4 पे कौन सी प्राइस डियर फ्रेंड्स, ये प्राइस निकालना सिखाया मैंने आप लोगों को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इस प्राइस की अगर बात करूं, प्राइस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स इस प्राइस को बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। ये प्राइस कैसे निकलती है, तो ये प्राइस आप ध्यान से समझ लीजिए तो तुरंत निकल जाएगा, सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स। ये जो यूरो यूएसडी आपके सामने जो पेयर दिखता है, तो डियर फ्रेंड्स ये इस स्लेश के अंदर डिवाइड होता है, समझ में आ रहा। इसका जो मीनिंगफुल है डियर फ्रेंड्स सिंपल सा, वो क्या है, जो आपके 6 डिजिट होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स 6 डिजिट जो दिख रहे हैं आप, टोटल 6 डिजिट दिख रहे होंगे आप लोगों को, 6 डिजिट होता है ये डियर फ्रेंड, 3/3 कर दीजिए या 3:3 कर दीजिए, 3:3 कर दीजिए तो आपको ये फॉर्मूला डिफाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 डिजिट डिवाइड बाय 3 करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, सिंपल समझिए, प्राइस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यूरो की लाइव मार्केट प्राइस INR में और डॉलर की लाइव मार्केट प्राइस अगर मैं डिवाइड कर दूंगा अभी, तो आपके सामने ये जो प्राइस चल रही है लाइव, ये प्राइस आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो प्राइस दिख रही है आप लोगों को 1.18900, ये प्राइस जो है आपको यहाँ पर लाइव दिख जाएगी। अगर आप यूरो यूएसडी की प्राइस की मैं बात करूं तो सिंपल सा क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अपन यूरो टू INR, आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, यूरो टू INR डिवाइड बाय 1 USD टू INR, समझ में आ रहा है आप लोगों को, 1 USD टू INR आप देख सकते हैं, ये वैल्यू जो है आपके सामने फाइंड आउट हो चुकी है। अगर मैं यूरो की बात करूं तो डियर फ्रेंड समथिंग करीबन 88 आ रहा होगा और यूएसडी का प्राइस जो 75 आ रहा होगा। तो इस प्राइस को आप अगर कैलकुलेट करेंगे लाइव तो डियर फ्रेंड सिंपल सी है, जो लाइव मार्केट प्राइस है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे प्राइस निकालते हैं, क्या आप लोग समझ चुके हैं डियर फ्रेंड्स। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, क्योंकि हमको कवर अप करना आज ही पूरे कंक्लूजन में। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं, लाइव मार्केट प्राइस किसी भी पेयर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी पेयर की, बहुत इजी गोइंग है। 6 डिजिट है तो फर्स्ट के 3 डिजिट डिवाइड बाय लास्ट के 3 डिजिट, तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत सिंपल था सटीक तरीका है। उसको INR में चेंज करिए और आपकी लाइव मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स यस में कमेंट कर दिया, दैट मीन्स आपके सामने आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस पॉइंट को अगर पॉइंट आउट करें नेक्स्ट पॉइंट को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर देख सकते हैं यहाँ पर ये डियर फ्रेंड्स हमने यूरो यूएसडी का प्राइस निकाला था उस दिन, ये जीबीपी यूएसडी का भी निकाला था आपको कंफर्मेशन के। तो सिंपल सा क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, जीबीपी डिवाइड बाय यूएसडी, ये लाइव मार्केट प्राइस को INR में करेंगे तो आपकी ये प्राइस जो है वो निकल के आ जाएगी, सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड टॉपिक 2, ठीक है, टॉपिक 2 की बात करें तो डियर फ्रेंड्स लाइव कैलकुलेशन लोड साइज लिवरेज एंड करेंसी पेयर प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूं, मैं इसीलिए आज कंक्लूजन सेशन लिया है डियर फ्रेंड्स, ताकि हम यहाँ से इसको हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं कल, ऑलरेडी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ ये सारी चीजों को, और हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स सीधे नीचे के टॉप पॉइंट पे, क्योंकि जो फॉर्मूले मैंने 3-4 लिखे थे वो नीचे 5-6 फॉर्मूले हैं, तो आपको एक साथ में बताता हूँ।
क्योंकि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फॉर्मूलाज देखेंगे तो अपन को जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो ये बीच में अपने को दिक्कत करेंगे, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है ये लाइक कैलकुलेशन, ये लॉट साइज का जो फॉर्मूलाज है ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है कॉलम 4 की। अब यहाँ कौन से कॉलम की बात आ रही है डियर फ्रेंड, तो मैं एक बार आप लोगों को पीडीएफ पे लेके चलता हूँ और पीडीएफ से हम अपन एनालिसिस करते हैं जल्दी से। पीडीएफ से हम डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जल्दी से एनालिसिस करते हैं। अगर मैं जल्दी से एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट है ये वाली स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा होगा, क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है डियर फ्रेंड्स, ये हमारी आईजी मार्केट का डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट चार्ट है, जो आप सभी लोग जब आप आईजी मार्केट के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं तो उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं डिस्कशन करूं आप लोगों से, तो डियर फ्रेंड्स कंपनी की जो कॉलम 4 है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने फ्रंट में है, ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था। यूरो यूएसडी पे कैलकुलेशन किया मैंने, कल भी पूरा समझाया था आप लोगों को, ठीक है। फिर भी अपन 30-30 सेकंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लिवरेज अभी हम लोगों ने पूरा समझा है डियर फ्रेंड्स। और लॉट साइज जो है डियर फ्रेंड्स, आपकी लॉट साइज 0.01 में कितनी यूनिट्स होती है, 1000 होती है। और डियर फ्रेंड्स ये लाइव मार्केट प्राइस अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे लॉट साइज यूनिट से, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे डियर फ्रेंड्स लॉट साइज यूनिट से LSU से, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो लाइव मार्केट की जो यूनिट है डियर फ्रेंड्स, ये जो प्राइस है लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, LMP इंटू लाइव मार्केट प्राइस इंटू लॉट साइज यूनिट, समझ में आ गया आप लोगों को। जब आप इसको फॉर्मूला को रन करेंगे, लाइव मार्केट प्राइस यानी जो भी करेंसी पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी लाइव मार्केट प्राइस, और लॉट साइज यूनिट जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 0.01 में 1000 यूनिट है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप 0.10 की बात करें तो आपके सामने ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0.01 पे 1247 है, तो 0.10 पे 10 गुना होता है उसका, 0.01 का तो 12470 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड। अगर मैं C3 की बात करूं तो रिक्वायर फंड कैसे निकलेगा डियर फ्रेंड, तो ये आपके सामने जो 0.01 की अगर मैं बात करूं तो 1247 डिवाइड बाई 1 विदाउट लिवरेज। तो डियर फ्रेंड सिंपल सा आप लोगों को बताया था कि जितने भी आपकी लाइव मार्केट प्राइस निकलती है तो उसमें डिवाइड कर दीजिए लिवरेज का। तो जब आप डिवाइड करेंगे लिवरेज से तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पूरी कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे आपकी लिवरेज बढ़ती है तो वैसे वैसे आपका जो डियर फ्रेंड्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या रिक्वायर फंड मनी है वो कम होती जाती है। आप लोगों को बेसिकली 3 दिन से बता रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, या लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज। तो आपके सामने ये C4 कॉलम यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, तो आपको C4 कैलकुलेशन पूरा कॉलम समझ में आ गया। सिंपल सा फंडा इस C4 कॉलम के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया डियर फ्रेंड, सिंपल सा है। क्या डिस्कशन किया हम लोगों ने, लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले को अपन ने लाइव मार्केट प्राइस आप लोगों को किसी भी करेंसी पर जो भी पेयर है उसकी निकालिए, लॉट साइज यूनिट यानी 0.01 में 1000 यूनिट होती है, तो आप लोगों ने पता ही चला आप लोगों को। और लिवरेज जो भी आपने ब्रोकर से डियर फ्रेंड्स अकाउंट बनाते समय लिया तो उससे डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आप इतना ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं जितनी भी आप सेलेक्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर C4 कॉलम जो है वो हमने पूरा अंडरस्टूड किया है, पूरा समझा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करें, पूरा जो फीचर्स है वो यहाँ जानने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड्स। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड तो ये C4 कॉलम जो है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा पूरी। एक बार आप मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या C4 कॉलम आपको ऑलरेडी स्टडी है, क्या मुझे समझाने की। सिंपल सा डियर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हमने क्या अलग अलग लिवरेज के अनुसार अलग अलग मैंने वैल्यू निकाली, इसलिए थोड़ा ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा 7-8 पॉइंट में, क्योंकि मैंने अलग अलग लिवरेज के अनुसार टॉपिक को क्लियर किया। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फॉर्मूला वही है, लाइव मार्केट प्राइस इंटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाई लिवरेज। तो एक बार आप कॉलम 4 डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट है क्या, एक बार आप लोग मैसेज कर सकते हैं क्या जल्दी से, एक बार आप फटाफट से मैसेज करेंगे डियर फ्रेंड्स। आई होप डियर फ्रेंड्स क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है, चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने, तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा कॉलम 4। हमने डिस्कशन करने के बाद हमने डियर फ्रेंड्स कॉलम 5, अगर मैं कॉलम 5 की बात करूं तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं। लॉट साइज यूनिट, लिवरेज एंड लाइव मार्केट प्राइस, एनी करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी, एंड फाइंड आउट रिक्वायर्ड फंड। तो सिंपल सा फॉर्मूला वही है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मार्केट प्राइस, लॉट साइज यूनिट, और हमने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, लिवरेज से जो है वो हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला वही है, लाइव मार्केट प्राइस इंटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाई लिवरेज। आपके सामने कैलकुलेशन सारा समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करें डियर फ्रेंड्स कॉलम 5 पे चलते हैं। तो कॉलम 5 की अगर मैं बात करूं यहाँ आपके सामने, तो सिंपल सा जल्दी से समझते हैं इसको भी। तो डियर फ्रेंड्स हाउ मच ट्रेड ओपन मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज। तो डियर फ्रेंड्स हाउ मच अकाउंट साइज के अनुसार आपका कितना ट्रेड ओपन कर सकते हैं, तो ये C5 कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट किया कंपनी ने। ठीक है, C5 कॉलम जो है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एनालिसिस के तौर पे कंपनी ने इसको सेटलमेंट तो रूप पे दिया है, आप देख सकते हैं। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी आप लोगों ने पूरा देखा है, आप सभी लोगों ने जवाब दिया था मुझे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा डियर फ्रेंड्स, जितनी आपकी लाइव मार्केट प्राइस वैल्यू है, जितना आपका रिक्वायर फंड है, जितने आपने लिवरेज सेलेक्ट किया उसका डिवाइड कर दीजिए डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज से। सिंपल सा अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स C5 कॉलम की, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस कंक्लूजन सेशन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैंने लिया $100 के अकाउंट साइज, और ये लाइव मार्केट प्राइस, लिवरेज ले लिया 1:100 और यूनिट ले लिया है। और डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। अब की बार डियर फ्रेंड्स 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो चारों पॉइंट को डियर फ्रेंड डिक्लेयर कैसे करेंगे, चारों पॉइंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे डियर फ्रेंड्स। इस बार क्या आ चुके हैं, 4 पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, अकाउंट साइज भी दे रखी है मैंने, लाइव मार्केट प्राइस भी दे रखा, लिवरेज भी दे रखा, और लॉट साइज यूनिट भी दिया है। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा इसको कंक्लूजन पॉइंट पे लेके चलें, इसको हम लाइव देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपकी अकाउंट साइज, ध्यान से समझना, अकाउंट साइज डिवाइड बाई लाइव मार्केट प्राइस इनटू लाइट साइज यूनिट इनटू लिवरेज। समझ में आ रहा आप लोगों को, क्योंकि डियर फ्रेंड्स लिवरेज जो है नीचे होता है डिवाइड बाय में, अभी फॉर्मूला आपने देखा, तो डियर फ्रेंड्स वो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इतने का आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अकाउंट साइज इनटू लॉट लिवरेज डिवाइड बाय लॉट साइज लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट। तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप टाइप करोगे, तो इसकी कैलकुलेशन में सिंपल सा अगर आपको येलो कलर में बताना चाहूँ, तो इसको देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं इसको ब्लैक कलर पे लेता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स हमने फॉर्मूला टाइप किया था, तो यहाँ पर अकाउंट साइज मैंने क्या लिया था डियर फ्रेंड्स, $100। ठीक है, लिवरेज मैंने लिया था ब्रोकर द्वारा 100, और डियर फ्रेंड्स सिंपल सा क्या कर दिया, लाइव मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है, 1.12124। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स लॉट साइज कितनी है, 1000 यूनिट, 0.01 है तो 1000 यूनिट है। अगर मैं डियर फ्रेंड्स इसको डिवाइड कर दूं, कट कर दूं, तो आपके सामने ये वैल्यू आती है, और मैं इस वैल्यू के अंदर 10 डिवाइड बाई 1.12124 अगर मैं इसको डियर फ्रेंड्स डिवाइड कर दूं, तो आपके पास सामने डियर फ्रेंड्स जो रिजल्ट है वो बिल्कुल लाइव आएगा। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट लाइव आएगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 1.12124 है। तो देट मीन्स डियर फ्रेंड्स, अगर मैं पॉइंट वैल्यू हटाऊंगा, तो डियर फ्रेंड 10 इंटू 10,000, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा। कितना डेसिमल है डियर फ्रेंड्स, 1.12124, कितना डेसिमल है, 5 पॉइंट है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, 10 इंटू 10,000, 10,000 अगर डिवाइड करेंगे तो 11,000, 1.12124 अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी डियर फ्रेंड 10,000। तो इसका मतलब हो गया 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 1.1121224। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं लाइव कैलकुलेशन की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख डिवाइड बाई 1.12124। ठीक है, तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स 0.89 जो है वो वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, जो डियर फ्रेंड्स 1.12124 अगर डियर फ्रेंड्स ये वैल्यू निकालेंगे, तो आपके सामने इतना जो फंड है वो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा।
ठीक है, सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर सिंपल सा आपका रिक्वायर फंड निकाल दीजिए और सिंपल सा अकाउंट साइज से डिवाइड कर दीजिए। आप लोगों ने देखा डियर फ्रेंड, सिंपल सा क्या करना, अपना अकाउंट साइज में डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला रिक्वायर फंड। ठीक है, तो आपको C5 कॉलम भी समझ में आ गया होगा। और जो इसकी बेसिक फॉर्मूलाज है डियर फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक बार रिपीट के अंदर हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया है। रिक्वायर फंड इज इक्वल टू लाइव मार्केट प्राइस इनटू लॉट साइज यूनिट डिवाइड बाय लिवरेज। तो ये फॉर्मूला आपने अभी देखा। फॉर्मूला 2 की बात करो तो मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का, तो डियर फ्रेंड्स अकाउंट साइज डिवाइड बाय रिक्वायर फंड। ठीक है, आपकी जो भी अकाउंट साइज है उसमें रिक्वायर्ड फंड का डिवाइड करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमने अभी देखा पीडीएफ के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कंडीशन। अगर मैं MT4 में बात करूं तो डियर फ्रेंड्स MT4 में मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था $250 का अकाउंट साइज का एग्जांपल लेके, बहुत इजी गोइंग तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आपका बैलेंस में माइनस का है, मैक्सिमम ट्रेड ओपन आपने कितनी लॉट साइज का डियर फ्रेंड्स आपने ट्रेड ओपन किया तो वो माइनस हो जाएगा जितनी आपने ट्रेड ओपन किया। और जो भी आपका रिवर्स में मार्केट चल रहा था उस पॉइंट से लॉट साइज की यूनिट लॉट साइज मल्टीप्लाई होगा, तो आपका बैलेंस जब बचेगा तो आपको रिक्वायर फंड डियर फ्रेंड्स आपको कितना नीड है, आपके बैलेंस कितना और बचा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो डियर फ्रेंड्स इसको फटाफट से, मैं चाहता हूँ ये जितने भी आईजी मार्केट्स के यूजर्स हैं वो उनको ग्रुप में पता चले, तो आप मुझे ये डियर फ्रेंड्स आप फटाफट से मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए कोई भी पर्सन जल्दी से। भेज दिया आप लोगों ने? ओके, रिसीव्ड। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद नोट 1 और नोट 2 वेरी इंपॉर्टेंट थे डियर फ्रेंड। जैसे जैसे किसी भी करेंसी पेयर पे लाइव मार्केट प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपका रिक्वायर फंड का ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे कोई सी भी करेंसी पेयर का मार्केट प्राइस बढ़ता है डियर फ्रेंड, तो आपका जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको $100 में $1 की जरूरत पड़ रही थी, तो लाइव मार्केट बढ़ती तो हो सकता है आपको 1.12 भी देना पड़े। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लाइव मार्केट प्राइस बढ़ता है डियर फ्रेंड्स उसका आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नोट 2 के अंदर बात करें तो डियर फ्रेंड जैसे जैसे लिवरेज रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे डियर फ्रेंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर फंड भी कम होता जाता है। यानी लिवरेज के साथ आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता जाता है। आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा, क्योंकि जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ कंपनी की तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत ईजी गोइंग है, देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे हमारा लिवरेज बढ़ता जाता है डियर फ्रेंड्स वैसे वैसे हमारी मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कंडीशंस ओपन हो जाती है। तो मैंने नोट 1 और नोट 2 में यही चीज लिखा है। तो डियर फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि इस कंक्लूजन के अंदर ये C5 कॉलम है इसके बारे में हमने पूरा चर्चा कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने अभी तक आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैंने आज के सेशन में इसको कंप्लीट किया है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा कितने दिन हो गए आज हमको डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है एक बाई वन कैलकुलेशन करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लाना पड़ता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी चीजें किसी बुक्स में दी नहीं रखी होती है। इतनी कैलकुलेशन कोई नहीं समझाता, लेकिन हमारे को पूरे करेंसी के अनुसार यूनिट के साथ ये सारी चीजें देखने को मिली। तो डियर फ्रेंड्स ये आपकी बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। कंक्लूजन सेशन जो था हमारा बेसिक का आईजी मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम का वो यहाँ से कंप्लीट होता है। और कल हम जीबीपी यूएसडी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद हमारा अगले दिन का जो सेशन रहेगा, कल का हमारा जीबीपी यूएसडी पे कैलकुलेशन रहेगा। और उसके अगले दिन, अगले 2 दिन मान लीजिए, हम जितने भी हमारे MT4 पे करेंसी पेयर है डियर फ्रेंड्स उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो वो भी कंपनी ने पीडीएफ में दे रखी है, तो उसके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से, आप फटाफट से, और कैसा लगा सेशन आप बता सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया होगा डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ। शानदार सेशन सर, थैंक यू सर श्री कुमार जी, वेरी नाइस सर जी, थैंक यू संदीप जी, सुपर डीके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यूरो जेपी का बताइए सर, अप जाएगा या डाउन? तो सर आप जो कमेंट कर रहे हैं यूरो जेपीवाई, तो वैसे डियर फ्रेंड्स आज जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी तो अचानक न्यूज का क्या बोलते हैं, जो हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी है डियर फ्रेंड्स, वो उसका माइनस करीबन 20% हुआ है। तो परसेंटेज में डाउन जाने के कारण से अचानक से डियर फ्रेंड जितने भी हमारे जीबीपी जेपीवाई मतलब जेपीवाई के जितने भी पेयर्स थे डियर फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, भारी उछाल ली थी, करीबन 500 से 1000 पॉइंट का उछाल ले लिया था सेशन स्टार्ट होने से पहले सुबह सुबह, आप लोगों ने देखा होगा आज। और डियर फ्रेंड्स फ्राइडे के अंदर थोड़ा बच के रहें, ठीक है, अपना माइंड नहीं लगाएं, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, ऋषि सेनी जी आपका मैं जवाब देना चाहूंगा, वैसे मैंने कैलकुलेशन करी तो नहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, नया अकाउंट पे लिवरेज आप 200 से 200 या 500 सेलेक्ट करें। 500 ज्यादा हो जाता है, बट वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी जब मार्केट में रिवर्स जाता है, तो मेरे अंदाज से मैं आपको अगर मेरे एनालिसिस से बात करूं तो अभी लिवरेज वैसे 200 होना चाहिए, कंपनी के अनुसार तो 100 ही है, बट हमारा लिवरेज 200 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में रिवर्स ट्रेड भी चला जाए, मार्केट रिवर्स भी चला जाए, तो भी हमारे पास ट्रेड लगाने के लिए जो फंड है वो अच्छा रिक्वायरमेंट बचे। तो मेरे अंदाज से और भी कैलकुलेशन करेंगे इसके बारे में, अपन पूरा सेशन लेंगे, ठीक है, फिर भी जो 200 है लिवरेज वो अच्छा फाइनल है, ठीक है। कैंडल कैसे एनालिसिस करें, मार्केट अपर या डाउन? तो श्याम जी अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे हमने कोई सेशन नहीं लिया है, क्योंकि जब हम टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि सबसे पहले हम अभी जो आईजी मार्केट के अभी तक जितने भी हमने सेशन लिए हैं 4 से 5 महीने में, तो हम अगले महीने से पहले हमें फॉरेक्स के बेसिक जितने भी सेशन है वो वापिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जैसे, क्योंकि सेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे ये सारी चीजें कैंडल के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। जीबीपी यूएसडी का कब तक होगा? जीबीपी यूएसडी सर आपका मंडे ओपनिंग ही हिट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज फैक्टर के कारण से वापस डॉलर का सेल पोजीशन बनता है फ्राइडे के अंदर, और वापस आया भी था मार्केट 33 से शायद 31,800 से मार्केट 33,200 जाके आया, तो शायद आपको पता चल गया होगा यहाँ से 500-600 पॉइंट की, ज्यादा ऊपर नहीं है, 200-300 पॉइंट ज्यादा, तो आ जाएगा मार्केट की ओपनिंग मंडे को। यूरो जेपीवाई हाईएस्ट पॉइंट था, और वापस मार्केट जो है, अगर मैं इसके चार्ट पे लेके चलूं आपको यूरो जेपीवाई, तो समथिंग डियर फ्रेंड्स, अगर 126 से नीचे मार्केट क्लोज होता तो 126 के नीचे ही, तो मार्केट सेल में है यूरो जेपीवाई का, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई कब तक हिट होगा? जीबीपी जेपीवाई भी सर मंडे तक हिट हो जाएगा, क्योंकि उसकी सेल पोजीशन आज भी, वो आज होने के चांसेस थे, लेकिन 1000 पॉइंट ऊपर जाने के कारण से, क्योंकि न्यूज फैक्टर ने मार्केट को वापस 1000 पॉइंट ले गया, नहीं तो वो वापस 1700 पॉइंट से गिरा भी है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्राइडे है, न्यूज फैक्टर्स और इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो हमारा मंडे को स्टार्ट ये हो जाएगा। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम, थैंक सर जी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ आज मजा आ गया सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू मनदीप जी, मैं आज घर पे पहुंच चुका हूं, तो यहाँ नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ बंगलों पे भी अपन वाईफाई का करवा रहा हूँ मैं, तो नेटवर्क अच्छा है, हमारे आईजी मार्केट्स के यूजर्स को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई की बात करो सर, यूएसडी जेपीवाई भी आपका रिकवरी कर जाएगा, 106 का 106 200 कंपनी ने जो दिया है टारगेट, वो आपका मंडे को हिट हो जाएगा, चांसेज है, क्योंकि डॉलर की रिकवरी, डॉलर के जितने भी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स, वो मंडे को रिकवरी कर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का टाइम मिलता है, तो डियर फ्रेंड्स एक कंट्री जितनी भी उसकी जीडीपी में जितना भी लॉस होता है, तो डियर फ्रेंड 2 दिन का मौका मिलता है किसी भी कंट्री का, तो इसलिए हम आगे जाके पढ़ेंगे भी डियर फ्रेंड, चार्ट के अंदर गैप अप और गैप डाउन आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट जो है आपका गैप अप से ओपन हो सकता है यूएसडी जेपीवाई आपका 50 पॉइंट ऊपर से ओपन करे, जितने जहां से मार्केट क्लोज होगा, तो वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करेगा, हम देखते हैं ओपनिंग पे।